स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम विद्यानगर था। इस राज्य के राजा का नाम विक्रांत सिंह और रानी का नाम कुसुमावती था। राजा विक्रांत सिंह एक प्रजावत्सल और दयालु शासक थे, लेकिन शादी के 12 साल बाद भी उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही इसके कारण बहुत चिंतित रहते थे। कई सालों तक उन्होंने मंदिरों में पूजा अर्चना की, तपस्या की, लेकिन कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिला। 12 साल के बाद अचानक रानी कुसुमावती गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राजा और रानी ने मिलकर एक दिन तय किया कि वे महल के 4 दीवारी से बाहर निकलेंगे और राजमहल के सुंदर बागीचे में कुछ समय बिताएंगे। रानी ने कहा, राजमहल में बैठ बैठकर थक गई हूँ, चलो आज हम बगीचे में चलते हैं और कुछ ताज़ा हवा लेते हैं। राजा विक्रांत सिंह तुरंत रानी की बात मान गए और दोनों बगीचे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले बगीचे में बैठे एक दूध वाले से दूध पिया। फिर एक पुराने कुएं के पास जाकर दोनों ने पानी से हाथ मुंह धोया और कुएं के चबूतरे पर बैठ गए। कुएं के पास एक बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ पर 2 खूबसूरत पक्षी बैठे थे। उन पक्षियों की सुंदरता देखकर राजा और रानी के बीच एक हल्की सी बातचीत शुरू हो गई। राजा ने मजाक में कहा, देखो ये पक्षी शायद मांस खाते होंगे। रानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ये मांस नहीं खाते, ये तो मोती और माणिक खाने वाले पक्षी हैं। इस बात पर दोनों के बीच एक वाद विवाद छिड़ गया। राजा ने जोर देकर कहा कि पक्षी मांस खाते हैं, जबकि रानी अपने तर्क पर अड़ी रही कि वे मोती और माणिक खाते हैं। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक शर्त लगा ली। राजा ने कहा, अगर ये पक्षी मांस खाने वाले साबित हुए तो तुम्हें 10 साल के लिए जंगल में रहना होगा, और अगर वे मोती माणिक खाने वाले हुए तो मुझे 10 साल के लिए वनवास जाना होगा। रानी ने शर्त स्वीकार कर लिया और नौकरों को पक्षियों की आदतों का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। इधर नौकरों ने भी आपस में बात करने लगे। अगर राजा 10 साल के लिए वनवास चले जाएंगे तो राज्य का क्या होगा? उन्होंने सोचा, अगर रानी ही जंगल में चली जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने महल में जाकर झूठ बोला, महाराज वे पक्षी मांस खाने वाले हैं। रानी को अपनी शर्त का पालन करना पड़ा। वह महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह कई कठिनाइयों का सामना करती रही, लेकिन वह अपने वचन से पीछे नहीं हटी। अंततः वह एक घने जंगल में पहुंची, जहां एक गुफा थी। रानी ने गुफा के पास पहुंचकर देखा कि यह गुफा एक भयानक राक्षस की थी। जैसे ही राक्षस ने मनुष्य की गंध सूंघी, वह गुफा से गरजता हुआ बाहर निकला। उसकी भयानक गरज से जंगल कांपने लगा, लेकिन रानी बिना डरे आगे बढ़ी और राक्षस के चरणों में गिरकर बोली, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आपकी शरण चाहिए। रानी की इस बात ने राक्षस का दिल पिघला दिया। उसने कहा, बेटी तुमने मुझे पिता कहकर मेरे जीवन को सार्थक कर दिया। अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। रानी ने राक्षस के साथ गुफा में रहना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। रानी ने राक्षस से कहा, बाबा मेरे बच्चे के जन्म के लिए मुझे दाई माँ की आवश्यकता है, कृपया मेरे गांव जाकर दाई माँ को ले आई। राक्षस तुरंत तैयार हो गया।
और हवा से भी तेज गति से उड़ता हुआ रानी के गांव पहुंचा। वहां उसे सुभद्रा नाम की दाई माँ मिली। उसने सुभद्रा से कहा, मुझे रानी कुसुमावती ने भेजा है, कृपया मेरे साथ चलिए। सुभद्रा ने राक्षस की बात मानी और उसके साथ चल पड़ी। सुभद्रा अगले 6 महीने तक रानी और बच्चे की देखभाल करती रही। जब 6 महीने पूरे हो गए तब उसने रानी से अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। रानी ने राक्षस से कहा, बाबा, दाई माँ को वापस उसके गांव पहुंचा दे, उसे कुछ उपहार भी दें। राक्षस ने सुभद्रा को सोने के गहने, साड़ी और बहुत सारे उपहार दिए और उसे उसके गांव छोड़ दिए। रानी का पुत्र बड़ा होकर एक साहसी और बलवान युवक बना। उसे जंगल में रहना बहुत पसंद था। रानी ने उसका नाम वनराज रखा। एक दिन वनराज ने रानी से बाहर जाकर खेलने की अनुमति मांगी। रानी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, जंगल में बहुत खतरे हैं, बाहर जाकर खेलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर जाना है तो उत्तर दिशा में मत जाना। लेकिन वनराज ने माँ की चेतावनी नहीं मानी और उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसे एक लकड़हारा मिला जिसका नाम चेतन था। चेतन ने वनराज की सुंदरता और उसके गहनों पर ध्यान दिया और लालच में आ गया। उसने धोखे से वनराज को एक कुएं में धकेल दिया और उसके सारे गहने छीन लिए। रानी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने राक्षस को याद किया। राक्षस तुरंत प्रकट हुआ और पूरी घटना सुनकर उसने चेतन को दंड देने का निर्णय लिया। वह कुएं तक गया और वनराज को बाहर निकाला। राक्षस ने अपनी जादुई शक्तियों से वनराज को पुनर्जीवित किया। राक्षस ने राजा विक्रांत सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लिखा, तुम्हारी पत्नी और पुत्र वापस आ गए हैं, आकर उन्हें अपने महल ले जाओ। राजा ने यह पत्र पढ़ा और तुरंत अपनी सेना के साथ जंगल पहुंचा। उसने रानी और अपने पुत्र वनराज को देखा और खुशी से झूम उठा। राजा ने चेतन को उसके अपराधों के लिए दंड दिया और रानी व पुत्र को महल ले आया। जब सब कुछ शांत हो गया, रानी और राजा ने राक्षस से मिलने का निर्णय लिया। वे गुफा में पहुँचे, लेकिन वहाँ राक्षस मृत पाया गया। उन्होंने उसे श्रद्धांजलि दी और दुखी मन से महल लौट आए। राक्षस की याद में राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाया। उसके बाद राजा विक्रांत सिंह, रानी कुसुमावती और उनके पुत्र वनराज ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। वनराज ने अपनी वीरता से राज्य का नाम रोशन किया और विद्यानगर का सबसे बहादुर योद्धा बना। इस प्रकार रानी की समझदारी और साहस से न केवल उसने अपने वचन का पालन किया, बल्कि अपने परिवार को फिर से संगठित किया। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।